नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ केवल हमारा मकान थोड़ी न है। ये वो लाइनें हैं जो इस समय हमारे भारत पर एकदम सटीक बैठती हैं। कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई बड़ा राजनीतिक नेता हो, लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अजान और हनुमान की लड़ाई की जा रही है, लाउड स्पीकर को लेकर बवाल मचाया जा रहा है। लेकिन ये सारी प्रक्रिया होने में नुकसान किसका है? अगले कुछ मिनटों में आप यही देखेंगे कि वास्तविकता में जिस मुसलमानों को लेकर ये पूरी राजनीति की जा रही है, आखिर में वो मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित है। नुकसान केवल हिंदू भाइयों का हो रहा है। कैसे? कुछ सबूत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं निवेदन करूंगा ये वीडियो उन तमाम मेरे हिंदू भाइयों तक जरूर पहुंचाएं जो मुसलमानों का घर टूटते हुए देखकर बड़ा खुश होता है, जिन्हें अजान की लाउडस्पीकर बंद होने पर बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि आज का जो आईना है वो उनके चेहरे को दिखाने के लिए काफी है कि आपको सरकारें कैसे बेवकूफ बना रही हैं, नेता कैसे आपका इस्तेमाल कर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। शुरू करते हैं खरगोन से। खरगोन में जुलूस निकाली जाती है, पत्थरे चलते हैं, सरकार आक्रामक होती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं और घर तोड़ दिए जाते हैं। देश का एक बड़ा हिंदू तबका बहुत खुश होता है, गर्वान्वित महसूस करता है, मामा की जय जयकार करता है और इस नशे में चूर हो जाता है कि मुसलमानों के घर तबाह कर दिए। लेकिन क्या वाकई में वहां पे मुसलमानों के घर तोड़े गए? क्योंकि मैं पर्सनली खरगोन गया, वहां पे दंगा पीड़ितों से मिला और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि मुसलमान का तो नाम मात्र का घर तबाह किया गया, असली तबाही तो हिंदुओं का किया गया। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये पहले कहता तो शायद कोई यकीन न करता। लेकिन जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर कांड किया गया, घर तोड़े गए, तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। वहां पे सरकार से पूछा गया कि वाकई क्या आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? तो सरकार के वकील ने वहां पे क्या कहा, जरा सुनिए। और इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके की जा रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं के घर गिराए गए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में सरकार के अभियान में 88 हिंदुओं और 28 मुस्लिमों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। जी हाँ, यही वास्तविकता है। केवल 28 मुसलमानों को तकलीफ देने के चक्कर में 88 हिंदुओं के घर तोड़े गए और ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने ये रहा है। हिंदू खुश हो रहे थे, लेकिन इस खुशी के पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है। दूसरा वाकया होता है राजस्थान के अलवर में। वहां पे एक मंदिर तोड़ दी जाती है। सोशल मीडिया पे कांग्रेस सरकार को ट्रोल किया जाता है, राजस्थान सरकार को बहुत गालियां दी जाती है, हिंदू आक्रोशित हो जाता है। जब जांच पड़ताल हुई है तब पता चलता है कि ये आदेश जो है वो अलवर महानगर पालिका ने दिया था मंदिर तोड़ने के लिए। ये बात मैं कहता तो शायद बुरा लग जाता, लेकिन आप खुद देखिए कि मंदिर किसने तोड़ा। और इस वक्त किसी खबर से जुड़ी हुई अहम जानकारी सामने आ रही है। अलवर के डीएम ने कहा है कि अलवर नगर पालिका की बैठक में सहमति से अतिक्रमण हटाने का फैसला हुआ था। आपको बताते चले, अलवर नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है और जनाब सरकार ने अलवर नगर पालिका से इस पूरे मामले में जवाब भी मांगा। यही हकीकत है। भारत की जनता इतनी कमजोर सोच की है कि क्या सही क्या गलत वो सोच नहीं पाती है और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे अभी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अजान और हनुमान चालीसा को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर देश भर में तूफान मचा हुआ है। हर बंदा अपने आप को अपने धर्म का कट्टर दिखाने के लिए कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई अजान के लिए लड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों द्वारा मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये जो अजान और हनुमान चालीसा का पैंतरा खेला गया, इसमें भी नुकसान हिंदुओं का ही हो रहा है। अजान कितने मिनट की होती है? बाकायदा 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज्यादा की अजान नहीं होती है। लेकिन इस 2 और 3 मिनट की अजान को दबाने के लिए खास तौर पे रमजान में ईद के समय
मुसलमानों को पीड़ा देने के लिए एक मुहिम छेड़ी जाती है और उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा, देखिए जरा। हनुमान और अजान के बीच का विवाद अब कान्हा की नगरी मथुरा पर भी दिखाई देने लगा है। आज श्री कृष्ण जन्म स्थान के परिसर में लगे हुए लाउड स्पीकर को आज सवेरे से बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह संस्थान का यह आदेश, संस्थान का यह निर्देश है, जो धार्मिक स्थल है उन पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वह लाउड स्पीकर से आवाज मंदिर परिसर के बाहर न जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अब संस्थान ने यह फैसला लिया है। संस्थान ने यह फैसला भले ही मुख्यमंत्री की अपील पर लिया हो, लेकिन इस फैसले से श्रद्धालु आहत हैं। लेकिन कुछ श्रद्धालु इस फैसले से आहत दिखे हैं। उनका कहना है कि लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत होनी चाहिए, भले ही आवाज को लेकर कुछ बंदिशें लग जाएं। हमारे तो शास्त्रों में ये है कि चाहे हमें कथा पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर कथा सुन लो तो भी हमें बराबर ही पुण्य मिलता है। तो स्पीकर बजने चाहिए, चाहे कम आवाज में बजे, दूसरों को परेशानी ना हो, लेकिन ये कानों में सबकी आवाज जानी चाहिए, ताकि जो जिसपे पढ़ने का टाइम नहीं है, सुनने का टाइम नहीं है, मंदिर आने का टाइम नहीं है, तो बाहर से ही सुनते हुए चला जाए भगवान जी का नाम। चले थे मुसलमानों को तकलीफ देने, लेकिन अयोध्या, मथुरा, झांसी, तमाम देश के जो मंदिर हैं वहां पर भी लाउडस्पीकर बंद कर दी गई। भक्तों को कितनी तकलीफ है उसका एहसास इन्हें नहीं है। इन्हें तो केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी है। एक 2 मिनट के अजान के तबाह करने के लिए, कुर्बान करने के लिए इन्होंने सदियों से चली आ रही परंपरा को ध्वस्त कर दिया। क्योंकि हिंदुओं में सभी, कितने भी भगवान हो, सभी की जो आरती होती है ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। 4 बजे के आसपास पहली आरती होती है। महाराष्ट्र में इसे काकड़ आरती कहते हैं। पूरे देश में होती है और वो लाउड स्पीकर में होती थी। जब ये लाउड स्पीकर में आरतियां शुरू होती थी, लोगों को ये पता चल जाता था कि सुबह हो गई है, 4 बज चुके हैं, प्रभु की आरती हो रही है, सब अपना ध्यान मग्न करते, प्रभु को ध्यान करते। लेकिन अब ये लाउड स्पीकर बंद कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों से नफरत थी, उनके मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाना था। इसकी वजह से आज मंदिरों के भी लाउड स्पीकर के लगा दिए गए हैं। यही होता है, जब हम किसी के लिए जब गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढे में हमें भी गिरना पड़ता है। और आज जिस तरह से मंदिरों पर से लाउड स्पीकर हटाए जा रही हैं, आरतियां रोकी जा रही हैं, मुसलमानों का क्या है, वो तो नमाज आज भी पढ़ रहे हैं, उनका कोई भी आपत्ति नहीं है। तोड़ने वालों को कभी कोई याद नहीं रखता, हमेशा मोहब्बत करने वाले और जोड़ने वालों का इतिहास रहा है। बाकी आपकी इच्छा है, आप पूरी ताकत से नफरत फैलाएं, हम पूरी ताकत से मोहब्बत और भाईचारा फैलाते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।